उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्ट शासी अभियंता महेश कुमार सिंह से बड़ा चोर अधिशासी अभियंता प्रदेश भर में नहीं है। इनको चाहिए 50% अकेले। अच्छा, डीएम साहब भी इस पे कार्रवाई कर दें। कार्रवाई करेंगे तभी अधिकारी सजग हो। जेई को सूचना देने के बाद भी ये जो अधिकारी कान में ढेला डालकर चुपचाप बैठे रहे। हम लोग भाजपा का वोट भी नहीं करेंगे। अच्छा। मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं वोट करूँगा। देखिए, जैसा कि मौके पे आपको दिख रहा है, इसमें इस लोकेशन पर नीचे जो है लगभग 5 मीटर नीचे वो बड़ा सा साइफन पहले से था, तो वहाँ तो साइफन के धंसने के कारण ये इशू हुई थी। तो ऑलरेडी तटबंध को सेव कर लिया गया, जैसा आपको दिख रहा है। इसमें कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है अब। और जो अप्रोच रोड है वो शाम तक में अप्रोचेबल हो जाएगी आज। सर, गांव वालों का आरोप है कि विभाग को जानकारी पहले थी रिसाव की, लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से उस पर जांच कर रहे हैं, आवश्यक कार्रवाई करेंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू। नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से कहीं न कहीं बांध के करीब जो मौजूद गांव है, गांव वालों की चिंता बढ़ गई है। और चिंता बढ़े भी क्यों नहीं, 2 दिन पूर्व छितौनी तटबंध का बांध, जिसको साइफन बोलते हैं, वो टूट गया। उसके बाद आनन फानन में अधिकारी, कर्मचारी और विभागीय अधिकारी मिलके जो है इसको बनने में लग गए। इस कार्यक्रम को करते करते 2 दिन लग गया। उसके बाद गांव वालों का आरोप है कि कहीं न कहीं विभागीय एक बड़ी लापरवाही, रिसाव जो हो रहा था अधिकारियों को पता था और अधिकारी जानबूझ के लापरवाही कर रहे थे, यही कारण यह तटबंध टूट गया। लेकिन ये बड़ा सवाल, अगर यह तटबंध में पानी ज़्यादा होता या फिर बाढ़ वाली स्थिति होती तो ये गांव डूबने में समय नहीं होता और गांव में रहने वाले सैकड़ों लोग की जान चली जाती। अब तमाम अधिकारी जायजा लेने आ रहे हैं, बात करने आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज आगमन हुआ है। पीछे कैमरे में दिख रहे हैं आनंद सिंह, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और जब इनको लगा कि इनके ही सरकार में काम नहीं हो रहा है, तब ये कार्यकर्ता ने उनके सरकारी नंबर पर फोन किया। उसके बाद आज का जो प्रोटोकॉल है, 1:15 पे स्वतंत्र देव सिंह का आगमन होना है, लेकिन अभी तक स्वतंत्र देव सिंह साहब नहीं आए हैं। आते आते लगभग 3 से 4 बज गई है। जनपद कुशीनगर के जिलाधिकारी रमेश रंजन जी से हमारी बात हुई। उन्होंने बोला जो भी विभागीय लापरवाही होगी उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इन कार्यकर्ता से बात कर लेते हैं। क्या मामला था, कब आपने जो है स्वतंत्र देव सिंह को सूचना दिया और कैसे सूचना दिया? घटना है सर बुधवार की है। हाँ। बुधवार इस गैनही ड्रेन में नारायणी नदी से पानी जाने लगा। हाँ। बुधवार ये घटना 11 बजे बुधवार को हो जाती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का पता नहीं रहता है। रात में ये लोग आनन फानन में दौड़ते हैं, तब तक बंधा टूट जाती है। 10:30 बजे के करीब बुधवार की रात बंधा टूट जाती है। अब ये लोग बुधवार रात में ये लोग अपना रहते हैं, फिर चले जाते हैं। उसके बीच भी महाराजगंज कुशीनगर खेलते हैं, 2 जिलों का खेल खेलते हैं। 2 जिलों का खेल है, ताकि यहाँ से 200 मीटर बाद महाराजगंज है और इधर कुशीनगर है, तो कुशीनगर और महाराजगंज का नाम लेके जो है खेल खेला जा रहा है। हाँ, बाढ़ खंड कुशीनगर है और जनपद अगर महाराजगंज है। बृहस्पतिवार के दिन आई, दिन भर लोग माटी खोजने में बिता दिए। शुक्रवार का दिन भी इसी तरह बीता। जब मैंने देखा कि ये देरी हो रहा है और अगर नारायणी में बारिश आ रही है, जलस्तर बढ़ गया तो बंधा टूट सकता है और ज़्यादा टूट सकता है, जिससे हम ग्रामीणों का नुकसान होगा, सैकड़ों एकड़ फसल डूब जाएगा। तो मैं कल दिन में 3 बजे माननीय मंत्री जी से, स्वतंत्र देव सिंह जी से, मैंने 3 बजे उनके सरकारी नंबर पर फ़ोन किया। फ़ोन भी रिसीव हुआ, मैंने शिकायत दर्ज कराया और 2 घंटे बाद उधर से कॉल बैक भी आया। माननीय मंत्री जी के ऑफिस से कॉल बैक आया कि आपकी समस्या को वहाँ के एक्सीएन से बता दिया गया है। और उसके बाद शाम तक तब तक लग गया, इन लोग को लग गया कि माननीय मंत्री जी आने वाले हैं, प्रोटोकॉल आ गया। अब आखिर में रात भर में कहाँ से 5 डंपर और 20-30 टाली उपाड़ दिए। यही 2 दिन पहले क्यों नहीं उपाड़? 2 दिन पहले की जो स्पीड थी वो 20 वाली स्पीड थी। जी। अभी जो है बुलेट ट्रेन वाली स्पीड। हाँ जी। अब एक बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ नेताओं को खुश करने के लिए अधिकारी काम करते हैं? क्योंकि इस रास्ते की जब हम बात करते हैं तो कल जो स्थिति थी यहाँ पे 1-2 ट्रैक्टर लगे थे, आज जो है डंपर लग गए हैं, सारी व्यवस्था लग गई है। अब बड़ा सवाल है कि जो सरकार हमेशा कहती है कि आम जनता की सरकार है और भ्रष्टाचार मुक्त की सरकार है, लेकिन एक भाजपा कार्यकर्ता को अपने ही सरकार में कहना पड़ रहा है कि काम गड़बड़ हो रहा है। काम गड़बड़ हो रहा है, लेकिन सरकार की इसमें गलती नहीं है, बाढ़ खंड के अधिकारियों की गलती है। हमारी सरकार
माननीय मंत्री जी के जैसे संज्ञान में हुआ, देखिए आज उनका दौरा है घटनास्थल। बताइए हमको, आज जो है जनपद कुशीनगर के जिलाधिकारी साहब अभी आए थे, अभी मंत्री साहब भी आएंगे। कल की क्या स्थिति थी काम, ताकि आज तो काम में तेजी दिख रही है, सबके अंदर एनर्जी दिख रहा है, लग रहा है सबको एनर्जी ड्रिंक पी के आया है। कल तो बाढ़ खंड अभी मिट्टी खोजने में व्यस्त था। हाँ, आप यहीं गांव के रहने वाले हैं भाई साहब? हाँ, अच्छा, क्या स्थिति है, जैसे कल की स्थिति की हम बात करें और आज की स्थिति में, ताकि आज खुद जनपद के जिलाधिकारी एक्टिव हैं, दो जिले के जिलाधिकारी एक्टिव हैं। अधिकारियों को यह पता चल गया कि जो मंत्री जी का दौरा है, तो आज सुबह जो है जो जेसीबी और 5 डंपर लेकर के सुबह में ही मदनपुर होते हुए यहाँ पर जहाँ यह बांध टूटा हुआ है वहाँ सुबह में पहुँचे हैं लोग। अच्छा, कल क्या कल कितने जेसीबी थे, कितने डंपर थे, कितने ट्रैक्टर थे, कल बताइए। कल तो समझिए कि इक्का दुक्का ट्रैक्टर रहे, बस अब ये समझ जाइए, पहले तो 1-2 ट्रैक्टर चलता है और जब ही पता चलता है सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आगमन होना है तो 5 डंपर आ गया, जेसीबी आ गया और आज काम का स्पीड बढ़ गया। आज का काम स्पीड बढ़ गया और जो सिंचाई विभाग के जो एक्सीजन हैं और अधिकारी हैं उनके लापरवाही की वजह से जो है बंधा यह बार बार टूट रहा है। हर साल इस बंधे की देखभाल झाड़ी सफाई होता था। अच्छा, लेकिन आज 5 साल से ये अधिकारी जो है बिल्कुल बंधे पर दिमाग नहीं लगा रहे हैं। बाढ़ आने के पहले यह डीएम साहब को यह शासन से मांगा जाता है प्रस्ताव की बाढ़ क्षेत्र में जो भी कमी है उस बंधे की सुरक्षा के लिए सब व्यवस्था किया जाए। फिर भी इतने मनबड़ और घमंडी जो है अधिकारी हैं जो एक बार जीरो सिंचाई विभाग में जीरो से लेकर के ये कुशीनगर में पड़ता है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक इन पॉइंट है। हाँ। और ये बताइए हमको कि जो रिसाव की बात की जा रही है, गांव वालों का आरोप है कि रिसाव की जानकारी पहले अधिकारियों की पहले थी 4-5 और जानबूझ के जो है 4-5 रोज पहले कुछ राहगीर इस रास्ते से निकल रहे थे तो वो सूचना दिए कि वहाँ पर रिसाव दे रहा है बंधा। उसके बाद जो है जेई को सूचना देने के बाद भी ये जो अधिकारी कान में ढेला डाल कर चुपचाप बैठे रहे। जब पूरा ये बंधा टूट गया है तब इन लोगों का आँख खुला हुआ है। कहीं न कहीं इन सब बातों से जो है एक बात का बड़ा साफ पता चल जाता है। बाढ़ विभाग के लिए कहा जाता है जब बाढ़ आता है तो लोगों के लिए तो आपदा होता है, लेकिन बाढ़ विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ये अवसर होता है। और अवसर का ये खेल कोई ये नया नहीं है, ये सालों साल चलता है। उसके बाद नेताजी सफ़ेद का कुर्ता पहन के आते हैं, जायजा लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं, पूरी सब्जी बांटा जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि आम जनता के साथ हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो सवाल है कि जो आम जनता के साथ धोखा हो रहा है उसका जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री? आपका परिचय बताइए। अच्छा, जब से ये शासी अभियंता आए हैं यहाँ जो बंधे के रिसाव साव पर मरम्मत के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, सारा पैसा ये फर्जी भुगतान कर लेते हैं मुरादाबाद या रायबरेली के बाहरी ठेकेदारों के नाम से। अच्छा, यहाँ के लोकल ठेकेदार जो काम करते हैं उनका भी भुगतान ये नहीं जल्दी करते हैं। बहुत दबाव पर लोकल वालों से सेटिंग नहीं बन पाती होगी। सेटिंग की बात नहीं है, लोकल वाले काम करा के अपने काम का पैसा मांगते हैं। इनको चाहिए 50% अकेले। अच्छा, जो फर्जी ऊपर खेल जाते करते हैं तभी इनको पैसा मिलता है। उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्ट शासी अभियंता महेश कुमार सिंह से बड़ा चोर अधिशासी अभियंता प्रदेश भर में नहीं है। मैं सरकार और माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्दी से कुशीनगर जनपद से इनको मुक्त करावें तत्काल। किसी को आपका बहुत रणधीर शुक्ला। अच्छा, आप ठेकेदार हैं या? जी ठेकेदार है हम हैं। अच्छा जी, हम लोग इतना परेशान है 3 साल से, जब से महेश कुमार सिंह आए हैं तब से भूखमरी पर सब ठेकेदार अच्छा खाने बिना मर रहे हैं, न फीस जमा हो रहा है। अच्छा, सब लोग खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहा जाता है कि ठेकेदारों की सेटिंग तो अक्सर अधिकारियों से हो जाती है। नहीं 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 होती। जब से ये अधिकारी आया है महेश कुमार सिंह, सबको तबाह कर दिया है। अच्छा। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ओके। इसके लिए सब ठेकेदार बाहरी से आते हैं, मऊ से, दिल्ली से, बनारस से, गोरखपुर से, तो बाहर से काम करा कर बाहर पेमेंट कर दे रहा है। यहाँ के ठेकेदार एकदम भुखमरी का काट पाए हैं। यहाँ के ठेकेदारों को जो है वो मौका नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा है। और बाहर के ठेकेदार काम कराते हैं कि नहीं कराते हैं? इसका नहीं, कुछ वो नहीं। काम कहाँ कराते हैं? एडी करके लेके चले जाते हैं 50 लाख 60 एक लाख। बड़ा सवाल है ये और तमाम ये लोग- है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे और मंत्री जी कहेंगे इनको तत्काल प्रभाव से महेश कुमार सिंह को हटाया जाए। तत्काल हटाया जाए, नहीं तो हम लोग भाजपा का वोट भी नहीं करेंगे। अच्छा। मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं वोट करूँगा। ये पवन राज जी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं और मैं जिन भाइयों से प्रेम करता हूं उनसे सवाल बहुत ज़्यादा करता हूं क्योंकि हक है। ये बताइए, आप नेता भी हैं और फ्यूचर में नेता बन जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है, लेकिन
जो आपके ही सरकार में ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके ही सरकार में एक कार्यकर्ता मंत्री के ऑफिस में फ़ोन करके कहता है कि साहब यहाँ तो लूट मचा है, तब जो है आपके मंत्री जगते हैं, तब जो है अधिकारी जगते हैं। आखिर क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस नारायणी तट की जो मेन मुद्दा था जो आपने उठाया है और मंत्री जी को अवगत आनंद कराया, उसको साधुवाद करेंगे। और मंत्री जी आज आ रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ, सरकार जब 11 करोड़ यहाँ से लेके और बंधे तक, अभी जब पिछले बार मंत्री जी आए थे अगस्त के महीने में 11 करोड़ का आवंटन हो जाता है। यहाँ से जाके जब मंत्री जी चले जाते हैं 2 दिन में बंधा कैसे टूट जाता है। आप यहाँ से नज़र दौड़ाइए, महाराजगंज की कैसे सफाई किए है, और यहाँ देख लीजिए कुशीनगर में कैसे झाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। आप सरकार को गलती क्यों देते हैं? वो तो पैसा देती है, अब सरकार तो काम करेगी नहीं। अब योगी जी तो करेंगे, बिल्कुल लापरवाही है। लापरवाही नहीं रहती तो आप महाराजगंज की चमचमाती हुई देख रहे हैं, सड़क दिख रही है, लेकिन यहीं पे नरकट, और यहाँ से जाएंगे और सीधा मंत्री जी आएंगे। मैं कह रहा हूँ पूरा बंधा घुमाऊंगा, और मुझसे बात हुई थी 9 बजे, आनंद को मैं बताया था, और मंत्री जी अभी खाना खा लिए हैं, गोरखनाथ से चलने वाले हैं और आएंगे। जिसके भी खिलाफ डीएम साहब आए हैं, आप डीएम साहब को भी अवगत कराए हैं, डीएम साहब भी इस पे कार्रवाई कर दें। कार्रवाई करेंगे तभी अधिकारी सजग होंगे, अधिकारी सजग नहीं होंगे तो गांव दह जाएगा। महदेवा, सालिकपुर महदेवा और शिवपुर मचावा बकुला दह का हाल होगा। अब एक बड़ा सवाल है, पवन ने बहुत अच्छी बात कही कि आम जनता आखिर किस पे भरोसा करे। दूसरी बात मैं आप सबको करता हूँ, नारायणी की बात आ रही है तो पूरी नारायणी की बात किया जाए। नारायणी नदी के साथ ये लूट का खेल कोई आज नया नहीं है, ये लूट का खेल सालों सालों से चलता आ रहा है, और नेता और अधिकारी मिलकर इस खेल को करते हैं। कभी महादेवा में जो है बांध के नाम पे, बांध बांधने के नाम पे 10,000 बोरी का जिक्र होता है और 2,000 बोरी डाल दिया जाता है। हर साल करोड़ों रुपए सरकार के पानी में चले जाते हैं और उसका पूरा फायदा अधिकारी और नेता लेते हैं, और आम जनता के हिस्से में आता है कि बरसात के महीने में 3 महीने अपने घर से बेघर रहते हैं, और सरकार में जो मौजूदा विधायक सांसद हैं वो पूरी सब्जी बांट के यह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया। तो यह एहसान कौन किया? आम जनता किया जिसने सरकार बना दिया, या फिर उस नेता ने किया? एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा आरोप भी है यहाँ के एक्सीएन का। जैसे तमाम लोग बता रहे हैं कि एक्सीएन और ठेकेदारों, बाहरी ठेकेदारों की मिली भगत से ये खेल हो रहा है, और जब एक्सीएन की ड्यूटी है, जेई की ड्यूटी है, तमाम अधिकारियों की ड्यूटी है, तो रिसाव की जानकारी गांव वालों ने पहले दिया तो कार्रवाई क्यों नहीं? क्या इंतजार किया जा रहा था बांध टूट जाएगा, फिर उसमें बोरे बह जाएंगे, 200 बोरे बह जाएंगे और 2,000 और 10,000 बोरों का जो है लिस्ट बन जाएगा, और खेल कमीशन का चलता रहेगा। बाकी इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।